हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है। तो चलिए एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है बिहार पुलिस 21,391। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजर्वेशन के बारे में लिखा गया है 21,391 का। तो इसमें देखते हैं कि किनका जो है कि कितना रिजर्वेशन रहता है। तो नियम ये रहता है कि जो भी टोटल वैकेंसी है उसका 3% जो है कि रिजर्व रहेगा महिला के लिए, जो कि BCW कहते हैं, BC वोमेन के लिए। ठीक है। तो 3% अगर निकालिएगा तो 655 से कम होता है, लेकिन जब एडवर्टीजमेंट में देखिएगा तो उनको उनमें जो है 655 लिखा हुआ है। ठीक है, BCW के लिए। और फिर UR कैटेगरी में जो है कि ये अनरिजर्व है, ये रिजर्वेशन में नहीं आता, ये अनरिजर्व है, इसमें 40% है। और उसके बाद EWS में देखते हैं, EWS को जो है कि 10% मिलता है रिजर्वेशन, तो 2140 वैकेंसी हो गया। और BC कैटेगरी में जो है कि 12% का रिजर्वेशन मिलता है, तो जिसके कारण कि 2570 हो गया। और EBC में 18%, तो 3842। और SC में जो है कि 16%, तो 3400। और ST में 1%, तो 228 वैकेंसी हो गया। ठीक है। तो अब देखते हैं कि ओपन वैकेंसी किसे कहते हैं, तो और मेल के लिए क्या वैकेंसी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कैटेगरी लिखा हुआ है, तो UR में 8556 वैकेंसी, EWS में 2140, BC में 2570, EBC में 3842, SC में 3400, ST में 228, BCW में 655 है। ठीक है, ओपन या मेल कैटेगरी। तो ओपन या मेल इसलिए लिखा गया है क्योंकि ओपन का मतलब हुआ कि खुला। ठीक है, और इसमें खुला में आप फीमेल भी आएंगी और मेल भी आएंगे। ठीक है, तो फीमेल और मेल दोनों होते हैं। मेल के लिए कोई खास रिज़र्व नहीं होता है, कुछ भी वैकेंसी मेल के लिए रिज़र्व नहीं होता है। और ये जो ओपन वैकेंसी है इसी को जो है कि मेल का वैकेंसी कह दिया जाता है, लेकिन ये मेल का वैकेंसी नहीं है, ये ओपन वैकेंसी है। ठीक है, और ये है रिज़र्व वाली वैकेंसी। रिज़र्व में जो है कि फीमेल के लिए रिज़र्व है, जैसे UR में 2995, EWS में 749, और BC में 900, 899 है, लेकिन यहाँ पे 900 लिखे हैं हम। और EBC में 1345, और SC में 1190, ST में 80, और BCW में 655। ठीक है, तो अगर इनको जो है कि सब जोड़िएगा, जितना भी महिला के लिए सीट है, इधर 35% और ये 3%, तो होता है 7914। लेकिन जो रिज़र्व है वो 7903 रिज़र्व है। और ये कहाँ से मैंने डाटा लाया 7903, कोई भी टीचर को नहीं पता है। तो ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था बोर्ड के अध्यक्ष का, तब उन्होंने बताया था कि 7903 रिज़र्व है। 3% लगाने के बाद 7903 है। अगर आप 38% निकालिएगा तो 8100 कुछ होता है। ठीक है, तो टोटल 38% से थोड़ा कम रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन तो 38% है, लेकिन जो यहाँ पे सीट रिजर्व है वो 7903 है। ठीक है, जो कि 38% से कम होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 21,391, इसमें जो है कि ओपन है वो 13,488 ओपन है, और फीमेल है 7,903। ठीक है, इनको जो है कि आप मेल सीट भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेल के लिए यही सीट है जो इसमें वो फाइट करेंगे। और फीमेल जो है 7,903 सीट पे फाइट करेंगे। ठीक है, फाइट नहीं हुई तो उनका रिजर्व ही है। वो महिला जो है कि पूरा 21,391 वाली वैकेंसी में फाइट करेगी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम मेन इस वीडियो में कुछ समझाना है जो कि यहीं पे है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया 21,391 का ओपन या मेल कैटेगरी, मेल वैकेंसी। ठीक है, ओपन या मेल वैकेंसी, तो ये पुरुषों का वैकेंसी है। और फिर हम यहाँ पे लिखे 8415 का टोटल सीट और 11,880 का टोटल सीट है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मेल का वैकेंसी लिखा गया 21,391 का, जो पुरुष कैंडिडेट का वैकेंसी है वो लिखा गया है। UR का, EWS का, BC का, EBC का, SC का, ST का। ठीक है, तो इसमें जो है कि आप देखिए कि 8415 में टोटल सीट जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था, ये फाइनल लिस्ट वाला है, वैकेंसी वाला नहीं है, जो एडवर्टीजमेंट वाला नहीं है। एडवर्टीजमेंट में 3489 है, लेकिन फाइनली 3072 सेलेक्ट हुआ था UR कैटेगरी में, 8415 में। और इसमें भी कुछ ज़्यादा है, 4700 के अप्रोक्स में, लेकिन फाइनली 4285 सेलेक्ट हुए थे। तो यहाँ पे आप देखिए ओपन कैटेगरी में 21,300 वैकेंसी वाली वैकेंसी में ओपन कैटेगरी में 5561 वैकेंसी है 21,391 में, जबकि यहाँ 8415 में टोटल मेल फीमेल मिला के 3072 सेलेक्ट हुए थे। यहाँ तो सिर्फ मेल का सीट इतना है, और यहाँ पे मेल फीमेल मिलाने के बाद 3072 हुआ था। और यहाँ भी देखिए 11,880 वाले में
यहाँ पे मेल और फीमेल मिलाने के बाद 4285 हुआ था, जबकि यहाँ पे सिर्फ मेल के लिए है 5561। ठीक है, इनमें मेल फीमेल मिलाने के बाद इतना हुआ, जबकि यहाँ पे सिर्फ मेल के लिए इतना है। तो देखिए कितना ज़्यादा वैकेंसी ज़्यादा है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं EWS में 1391 है, और यहाँ पे EWS में 8415 में टोटल सीट ही था, मेल और फीमेल मिला के 817 था, और यहाँ पे 1183। ठीक है, और यहाँ पे देखिए BC कैटेगरी में 1670, जबकि यहाँ पे ये सिर्फ अभी मेल कैंडिडेट के लिए है, जिसको ओपन सीट भी कहते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए 1670, जबकि यहाँ पे आप देखिए कि मेल फीमेल मिलाने के बाद, जो कि 65% और 35% दोनों मिलाने के बाद 980 है। ठीक है, और यहाँ पे 1419 है, और यहाँ पे अकेले सिर्फ मेल का 1670 है। फिर यहाँ देखिए 2497, यहाँ 8415 में टोटल सीट है, EBC का 1470, और यहाँ पे 2129 11,880 वाली वैकेंसी में। फिर यहाँ पे देखिए SC में 2210, इधर 1307 1893, ST में 148, और यहाँ 82 और 119। ठीक है, BCW का यहाँ पे नहीं लिखे हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे डिटेल्स हम लिखे हैं, तो इनको जो है कि आप पूरा ध्यान से समझिए, तब आपको समझ में आएगा। देखिए 21,391 का ओपन या मेल सीट लिखे हैं, और वर्सेस में लिखे 8415 का टोटल सीट को। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन या मेल सीट, और यहाँ पे टोटल 8415 वाले सीट कैटेगरी वाइज लिखा गया है। तो कितना एक्स्ट्रा है वो हम देखेंगे। तो इसमें जो है कि 21,391 वाली वैकेंसी में मेल का UR में देखिए 5561 है, और टोटल सीट जो है UR में कितना था, 3072 सिलेक्ट हुए थे 8415 में। तो सिर्फ अभी मेल ओपन या मेल, ठीक है, मेल सीट जो है इनका टोटल सीट से देखिए 2489 वैकेंसी ज़्यादा है। यहाँ भी देखिए इनका टोटल सीट से 574 वैकेंसी ज़्यादा सिर्फ मेल या ओपन में रखा हुआ है। और ये BC में भी देखिए, BC में भी 690 सीट ज़्यादा है 8415 वाले वैकेंसी के टोटल सीट से BC कैटेगरी के। ठीक है, और EBC में देखिए 1027 सीट ज़्यादा है, सिर्फ इसमें मेल का, सिर्फ देखिए मेल का ही सीट ज़्यादा है। और इसका टोटल 8415 का टोटल सीट को लिए हैं, और इसका सिर्फ मेल कैंडिडेट, मेल वाले या ओपन सीट को लिए, फीमेल का इसका 35% हटाने के बाद सिर्फ इतना लिए हैं मेल या ओपन वाले को। जबकि 8415 का टोटल उस कैटेगरी में कितना टोटल सीट था मेल फीमेल मिलाने के बाद वो लिए हैं, तब भी देखिए कि मेल का सीट ही इतना ज़्यादा हो रहा है कि यहाँ पर देखिए EBC का तो 1027 सीट ज़्यादा हो रहा है मेल का, पिछले वाली वैकेंसी के मेल फीमेल मिलाने के बाद। मेल फीमेल, इसमें मेल और फीमेल दोनों मिला हुआ है 8415 की EBC कैटेगरी में, और इसमें सिर्फ मेल है 21,391 का। तो देखिए 1027 सीट ज़्यादा है मेल में ही अकेले। फिर SC में देखिए 903 सीट ज़्यादा है, ST में 66 सीट ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं फिर 11,880 वाले वैकेंसी में। तो यहाँ भी आप देखिए कि इसमें फीमेल लिखा गया है, और इसमें ओपन या मेल लिखा गया है 21,391 वाली वैकेंसी का, ये 11,880 वाली वैकेंसी में। ठीक है, तो यहाँ पे 1276 वैकेंसी एक्स्ट्रा है, सिर्फ मेल से ही तुलना अगर कर रहे हैं। इनका टोटल है, इनका जो है कि टोटल है मेल और फीमेल मिला के, यहाँ पे जो है मेल और फीमेल दोनों मिला के है 11,880 वाले वैकेंसी का, और इनका सिर्फ मेल है, तब भी देखिए 1276 वैकेंसी ये एक्स्ट्रा में चल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से देखिए EWS का 208 वैकेंसी एक्स्ट्रा है, इनका टोटल वैकेंसी इसमें मेल फीमेल दोनों है, और इनमें सिर्फ 21,391 का मेल है EWS कैटेगरी का, तब भी 208 वैकेंसी। यहाँ आप देखिए 251 वैकेंसी, EBC में 368 वैकेंसी, सिर्फ मेल से अगर तुलना कर रहे हैं, इनका टोटल ले रहे हैं 11,880 वाला का, और इसका सिर्फ मेल का ले रहे हैं, तब भी 368 वैकेंसी ज़्यादा हो रहा है। SC में देखिए 317 वैकेंसी, ST में 29 वैकेंसी, तो कितना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कुछ आपको ध्यान से समझना होगा। जैसे 8415 है, 8415 में जो UR में सेलेक्ट हुए थे वो 3072 स्टूडेंट मेल फीमेल मिला के सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, और आउट ऑफ कितना 18,323, मतलब कि 18,323 विद्यार्थी फिजिकल एग्ज़ाम पास हुए थे 8415 में। और देखिए इतना 18,000 विद्यार्थी में कितना लिए हैं, 3072 विद्यार्थी। 18,000 विद्यार्थी में 3000 विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ है, तब गया है कट ऑफ 76 मेल का और फीमेल का 74। 8415 की बात करें,
मतलब 18,000 विद्यार्थी में जो टॉपर होगा, जब यहाँ पे यूआर कैटेगरी लिया जाता है तो टॉपर लिया जाता है, कोई भी नहीं देखा जाता है कि अदर स्टेट है या कैटेगरी है, कुछ भी नहीं देखा जाता है। इसमें देखिए 18,000 विद्यार्थी, सोचिए 18,000 कितना ज़्यादा विद्यार्थी होता है। तो 18,000 में से 3,000 विद्यार्थी को ले रहे हैं, 18,000 में से 3,000 को ले रहे हैं, तब मेल का गया है 76 और फीमेल का गया है 74। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें भी देखिए यहाँ पे 23,000 विद्यार्थी हैं, 23,000 विद्यार्थी में जो है कि 4200 विद्यार्थी ले रहे हैं, 4285। 23,000 विद्यार्थी में से 4285 विद्यार्थी ले रहे हैं। 11,880 का यूआर के बारे में बता रहे हैं कि 23,000 विद्यार्थी तो होगा, इसमें तो कोई भी कैटेगरी नहीं देखा जा रहा है यूआर में जाने के लिए। इसमें जो टॉपर मार्क्स वाले होंगे वही गए होंगे, और इनमें तो जो है कि फिजिकल के लिए लड़कों को 6 मंथ का, लड़कियों को 7 मंथ का टाइम मिला था इसमें। ठीक है, तो 23,000 विद्यार्थी में से 4285 विद्यार्थी जा रहा है, तब इसका कट ऑफ गया 76। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 76 का जो मार्क्स है, 76 वाले मार्क्स, उससे ऊपर लाने में विद्यार्थी का हालत ख़राब होता है। ये आप समझ जाइए, मेल हो या फीमेल हो। मेल के लिए तो बहुत टफ ही है, फीमेल के लिए भी टफ हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी देखिए 76 के बाद जो है कि हालत सबका ख़राब हुआ, मेल और फीमेल दोनों का। तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 18,000 विद्यार्थी में से 3,000 विद्यार्थी ले रहे हैं। 18,000 में से 3,000 जा रहा है, और यहाँ पे 23,000 में से 4200 जा रहा है। ठीक है, इसका आगे पता चलेगा, इसके बारे में हम अभी क्यों बोल रहे हैं, इसके बारे में आगे आपको पता चलेगा। फिर यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो 21,391 में तो मेल का जो है कि 15,300 के अप्रॉक्स में मिला है, जो कि DV में फेल होके मात्र 15,000 बचे हैं। ठीक है, और फीमेल का हम बहुत एक्सेस मान के चलते हैं कि 20,000 पास हो गई। ठीक है, फाइनली हम मानते हैं फीमेल जो है 20,000 पास हो गई। ठीक है, और टोटल मिला के 35,000 के आंकड़ा पे हम बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि 35,000 विद्यार्थी में से 8556 मतलब 8,500 विद्यार्थी जनरल में जाएंगे। और इस जनरल में जाने का मतलब क्या है कि जो भी अच्छे मार्क्स वाले होंगे वो कहाँ चल जाएंगे? जनरल में। आप ही थोड़ा दिमाग लगाइए कि अगर 35,000 विद्यार्थी हैं, इस 35,000 में से 8,500 विद्यार्थी जनरल में चल जाएंगे, तो फिर कंपटीशन कैटेगरी में कहाँ से बचेगा? आप ही सोचिए। मान लेते हैं कि इसमें से जो है कि 4,500 लड़की हो गई और 4,000 ही मात्र लड़के हुए, तब भी तो आप सोचिए कि कंपटीशन कहाँ बचेगा? अगर 35,000 विद्यार्थी में से 8,500 विद्यार्थी जनरल में चल जाएगा, तो सभी अच्छे विद्यार्थी जनरल में चल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी अच्छे विद्यार्थी होंगे, जितने भी 70 प्लस लाए होंगे, सभी विद्यार्थी इसमें घुस जाएंगे, अच्छे मार्क्स वाले। तो यहीं पे देखिए कि यहाँ पे 18,000 विद्यार्थी में से 3,000 जा रहा था, और यहाँ पे देखिए कि 35,000 विद्यार्थी में से 8,500 जा रहा है। तो कितना बड़ी बात है। तो जितना भी अच्छा मार्क्स वाला होगा, और हम मैक्सिमम मान के चल रहे हैं कि 20,000 लड़की पास करी मैक्सिमम। ठीक है, तो 35,000 में से 8,500 चल जाएगा, तो जितना भी अच्छे मार्क्स वाले होंगे सब इसी में चल जाएंगे। फिर कैटेगरी में कंपटीशन नहीं बचेगा। फिर हम आगे देखते हैं, आपको आगे समझाते हैं। ठीक है, तो 35,000 में से चल जाएगा 8556 यूआर कैटेगरी में। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 35,000 में से 8556 जनरल में चल जाएगा, तो 26,444 बचेगा शेष। 26,444 शेष बच रहा है। तो यूआर हटाने के बाद, यूआर हटाने और अदर स्टेट वाले भी इस सबको हटा देते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि सिर्फ यूआर डाले होंगे और ईडब्ल्यूएस कभी नहीं, ईडब्ल्यूएस नहीं डाले होंगे, या अदर स्टेट वाले होंगे। वैसे स्टूडेंट लगभग में 2,500 से 3,000 विद्यार्थी होंगे। ठीक है, वैसे जो अदर स्टेट और जो सिर्फ यूआर डाले होंगे, जिनका कि जैसे कि यूआर में वैकेंसी फिल हो गया, उसके बाद वो कैटेगरी के कंपटीशन में नहीं आ पाएंगे, वो हट जाएंगे वहीं से। तो वैसे लगभग में 3,000 विद्यार्थी होंगे। तो 3,000 विद्यार्थी को अगर हम घटाते हैं तो वो बच जाता है कितना? 23,444। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले का भी वीडियो में हम डाटा को बताए हैं। तो 23,000 यहाँ 444, और इस 23,444 में BC को 30%, EBC को 32%, SC को 18%, EWS को 18%, ST को 2% मान के हम चलते हैं, क्योंकि हर बार का वैकेंसी में लगभग में यही एवरेज रहता है। ठीक है, तो अब देखिए 30% इसका निकालते हैं। 23,444 जो फिजिकल पास हुए बच्चे हैं, इनमें से बचे हुए 23,444 बच्चे में से 30% निकालते हैं, तो BC के खाते में 7,033 बच्चा बचता है, स्टूडेंट बचता है। और EBC में 7,500 बच्चे बचते हैं, और SC में 4,220 बच्चे बचते हैं, और इसमें भी EWS में भी 4,220 के अप्रोक्स में, और ST में 469-70 के अप्रोक्स में बचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8415 में क्या हुआ था। 8415 में 18,000 विद्यार्थी में कितना सेलेक्ट हुए थे यूआर में?
3000 विद्यार्थी, 18,000 विद्यार्थी में से कितना सेलेक्ट हुए थे? 3000 विद्यार्थी। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको देखिए, यहाँ पे 2500 विद्यार्थी किस में सेलेक्ट हो जाएंगे? मात्र 7000 में। और यहाँ पे देखिए कितना, 18,000 में से 3000 विद्यार्थी आ रहे थे। और यहाँ पे देखिए, 18,000 में से 3000 विद्यार्थी आ रहे थे। जनरल में है, लेकिन समझने वाली बात है कि यहाँ पे तो टॉपर वाले सिर्फ घुसे होंगे ना इसमें, तो यहाँ का जितना भी 18,000 विद्यार्थी है, जिसमें से सब का मार्क्स देखा जा रहा है, जो भी टॉप हो, सब टॉपर सब, उसमें से 3000 विद्यार्थी लिया जा रहा है, तब इसका कट ऑफ गया है 76। ठीक है। और ऐसे अगर सोचिएगा कि अगर यहाँ भी 18,000 हो, 18,000 और यहाँ से 2500 लेना पड़ता, तो आपके दिमाग में चलेगा कि अरे साला 80 जाएगा कट ऑफ, 85 जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि 85 से 56 विद्यार्थी, 35,000 में से 8,500 विद्यार्थी तो जनरल में चल गया। ठीक है, तो अच्छा मार्क्स वाला तो उसी उधर ही चल गया। उसके बाद में आप देखिए, ये तो हम मैक्सिमम मान के चलते हैं कि 20,000 लड़कियाँ पास करिए तब, तो यहाँ पे बचता है 7,033 स्टूडेंट। ठीक है, बीसी में 7,000 मानिए इसको, 7,000 में से 2500 जा रहा है, 7,000 में से 2500, तो आप देखिए कि कंपटीशन कहाँ हुआ है, उतना भी नहीं है कंपटीशन। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 7500 में से जाएगा कितना? 3800, 7500 में से 3800। यहाँ आप देखिए 18,000 में से 3,000 गया था, 18,000 विद्यार्थी में कितना गया था? 3,000। और जबकि यहाँ पे 7500 विद्यार्थी में जाएगा 3800 विद्यार्थी, तो सोचिए कितना कट ऑफ लोड रहेगा, बहुत लोड रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ देखिए 4220 में से जाएगा कितना? 3400 विद्यार्थी। अब देखिए यहाँ पे हम मैक्सिमम मान के चल रहे हैं, अंक ले रहे हैं तब, तो यहाँ पे 18,000 में से 3,000, और यहाँ देखिए 3400 विद्यार्थी, मतलब यहाँ 3,000 से भी ज़्यादा 3400 विद्यार्थी जो है 4220 में से ही जा रहा है, 4220 में जा रहा है। जबकि हम 20,000 लड़कियाँ मान रहे, एक्सेस बहुत ज़्यादा मान रहे, तब 4220 ही एसीम हो रहा है। और इसमें जो है कि 4220 में से 3400 सेलेक्ट होंगे, तो सोचिए कंपटीशन कहाँ रहा? कुछ भी नहीं है कंपटीशन। ठीक है, AWS में भी 18% मानते हैं, तो 4220 होता है। ठीक है, ये मान लीजिए कि थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, मान लीजिए 4200 से बढ़ के 4500 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 4500 AWS, अब इसमें से जाएगा 2140, तो 4500 में से 2140 जाना बहुत लो कंपटीशन है, ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। 469 में से 228 जाना लो कंपटीशन है। ठीक है, जब यहाँ पे देख सकते हैं कि 18,000 में से 3,000 विद्यार्थी को लेना पड़ता था UR में। ठीक है, तो इसमें तो है कि 85 से 56 तो UR में चल ही गया, जिसमें अच्छा मार्क्स वाले चल गए। तो अच्छा मार्क्स वाले जाने के बाद जो है कि बस यही कंपटीशन बचता है। ठीक है, फिर आएंगे कट ऑफ में, तो इससे कट ऑफ तो आपको पहले भी वीडियो में मैंने बताया ही है। लेकिन देखिए यहाँ पे समझिए ये बात को कि जितना भी लड़के भी यूट्यूब में बता रही है कि 100 में 100 मार्क्स, 90 मार्क्स, उसमें से देखिए कुछ लड़की लाती है, सही बात है, कुछ लड़की लाती है क्योंकि लड़कियों का फिजिकल आसान है, लड़की लाती है। लेकिन बहुत सारी लड़की ऐसी है जो कि कभी टाइमिंग नहीं लगाई है, फिर भी वो अपना टाइमिंग 50 नंबर बताती है, 40 नंबर बताती है, 30 नंबर बताती है। तो वैसी बात नहीं है। तो आप मान के चलिए कि प्रत्येक दिन जो है 200 लड़की है जो कि फिजिकल अच्छा मार्क्स उठाती होगी 64 या उससे ज़्यादा में। ठीक है, प्रत्येक दिन 200, 29 दिन फिजिकल लड़कियों का चलने वाला है, जिसमें कि 200 का एवरेज कीजिएगा तो लगभग में 6,000 होता है। तो 6,000 ही लड़की ऐसी होगी जो कि 64 या उससे ज़्यादा मार्क्स लाएगी, और उसमें से अधिकतर जनरल में ही चल जाएगी, और उसके बाद में कुछ अपना अपना अलग अलग कैटेगरी में बढ़ जाएगी। इसलिए उतना भी ज़्यादा कंपटीशन हार्ड नहीं है। UR का कट ऑफ जा सकता है, लेकिन कैटेगरी का कट ऑफ कभी हाई नहीं जाएगा, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब आते हैं कट ऑफ पे। तो कट ऑफ के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं कि मेल का कट ऑफ जो है कि पहले भी बताए हैं हम कि UR में 72, 68 था पहले, 68 मैंने बताया था, लेकिन अब 72 इसलिए जाएगा क्योंकि लड़कियाँ बहुत मार्क्स उठा रही है सच में, और पासिंग हो रही ज़्यादा। ठीक है, 15,000 से नीचे अगर पास होती है लड़की तब 68 पे कट ऑफ चल जाता है, लेकिन अब 72 जाना निश्चित हो गया है लड़कों का UR में। AWS का 58 और BC का 62, EBC का 58, SC का 54, ST का 54। ठीक है, और फीमेल का सेफ स्कोर है यहाँ पे 68 से 72, इतना मार्क्स आपको लगाना चाहिए, इतना मार्क्स को आप टारगेट रख के तैयारी कीजिए। ठीक है, 58 से 62, 62 BC का, और EBC का 58 60, SC का 50 से 54, ST का 50 से 54, BCW का 60। देखिए BC से हमेशा BCW का कम रहता है कट ऑफ। ठीक है, तो ये है मेरा कट ऑफ का वीडियो। तो देखिए और मेन बात है कि कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में जो सर पोल करा रहे हैं, तो पोल कराना उनका सही बात है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे उनमें पोल करते हैं जो कि फिजिकल एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुके हैं। जो फेल वाले स्टूडेंट वे भी अपना गुस्सा निकालने के लिए उसमें पोल करते हैं, और पोल करते हैं 90 नंबर मार देते हैं, 100 नंबर मार देते हैं। वैसे भी कैंडिडेट बहुत सारे हैं, कम से कम
आप ही देखिए पूरा लड़कों का फिजिकल में 100 नंबर मुश्किल से 10-15 से ज़्यादा हमको नहीं लगता ला पाया होगा। उससे भी कम ही विद्यार्थी होंगे जो कि 100 लाए होंगे। और उनका पोल में देखिए बहुत सारा विद्यार्थी 100 मारा हुआ है। ठीक है, तो पोलिंग पे उतना विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, कोई विद्यार्थी कह रहा है कि 90 नंबर लाया हो है, तो क्या सच में वो 90 लाया होगा? या कोई विद्यार्थी कह रहा है कि 58 लाया है, वो अपना अनुमान लगा रहा है, क्या पता उसका 68 हुआ हो। तो ये सिर्फ CSBC को पता है कि किसका कितना मार्क्स है, सभी अपना अनुमान लगा रहे हैं बस। ठीक है, तो उतना टेंशन मत लीजिए। बाकी जो है कि आप इसको ही कट ऑफ मानिए। पूरा UR का जो है कि 72, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। बाकी सब कैटेगरी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक करें वीडियो को और कमेंट में बताएं जो भी सजेशन देना हो, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।